हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है तारिक अनवर और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। और ये इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर 4 है। पीछे के लेक्चर में हमने क्या देखा, प्रीवियस जो 3 लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे क्या, पहला जो फॉर्म था कि कोई भी फंक्शन है ना, अगर कंपोजिट फॉर्म पे है ना, और उसका डिफरेंशिएशन उसके इनटू में गिवन होता था, तो जो फंक्शन कंपोजिशन में है अंदर में उसको हम लोग टी मान लेते थे। उसके नेक्स्ट फॉर्म हम लोग क्या देखे फिर, कि अगर किसी भी फंक्शन पे पावर है और उसका डिफरेंशिएशन इनटू में गिवन होता था तो वहाँ पर उस फंक्शन को हम लोग टी मान लेते थे, है ना। नेक्स्ट जो फॉर्म हम लोग देखे उसमें क्या था कि कोई भी फंक्शन नीचे में डिनोमिनेटर में गिवन है और इसका डिफरेंशिएशन आपको उसके नोमिनेटर में गिवन है ना, ऊपर में गिवन होता था। तो क्या करते थे यहाँ पर, यानी हम वहाँ पर क्या देखते थे, कोई भी फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन किधर गिवन है ना, तो जो फंक्शन होता था उसको टी मान लेते थे। तो वहाँ से आसानी से जैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन करते थे वहाँ से इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता था आपका। आज का जो फॉर्म है ये अलजेब्रिक फंक्शन पे है ना। आप देख पा रहे हैं कि एक पी एक्स है ना, और इधर में जो आपको गिवन है ए एक्स प्लस बी और इसका पावर एन है। यहाँ भी हमको सब्स्टिट्यूशन ही करना है ना, मगर ये अलजेब्रिक फॉर्म होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो फॉर्म गिवन है इस फॉर्म को समझते हैं कि यहाँ क्या करना होगा। सब्स्टिट्यूशन करने का क्या पर्पस होता है कि जो भी आपको इंटीग्रल्स गिवन है वो एक ऐसे फॉर्म पे है जहाँ से उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल अभी नहीं है, यानी जो गिवन फंक्शन है वो अभी इंटीग्रेबल नहीं है। तो क्या करते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखें, ट्रांसफॉर्मेशन करने का पर्पस क्या था मेरा, है ना, कि जो भी इंटीग्रल्स गिवन हो उसको ऐसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके लेके आना जहाँ से वो इजीली इंटीग्रेट हो जाए। इंटीग्रेट हो जाए मीन्स क्या, कि जो मेरा जो एक स्टैंडर्ड लिस्ट था है ना, उस स्टैंडर्ड फॉर्म पे वो क्या हो जाए, सेट हो जाए। सब्स्टिट्यूशन का भी वही पर्पस था, है ना। प्रीवियस 3 लेक्चर में आप देखे होंगे क्या, उसका सब्स्टिट्यूशन यानी जो आपका इंटीग्रल्स गिवन है उसको कितना आसान बना दे रहा है ना। तो चलिए यहाँ भी देखते हैं कि यहाँ किस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस फॉर्म को समझते हैं। आपका जो ये फॉर्म यहाँ पे गिवन है वो क्या है, इंटीग्रेशन पी एक्स और इधर आपका ए एक्स प्लस बी और इसका पावर एन गिवन है ना। यहाँ एन कोई रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। एन जो है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे कोई रैशनल नंबर होगा। और उसके बाद आ जाइए पी एक्स जो है यहाँ पे क्या होगा, ये पी एक्स आपका एक पॉलिनोमियल होगा, है ना। कोई भी ये पॉलिनोमियल हो सकता है ना। और एन क्या है, एन जो पावर होगा वो क्या होगा, रैशनल होगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्यों करें, ठीक है ना। सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि ये सब्स्टिट्यूशन करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है ना। अभी ये जो फॉर्म होगा आपको जब क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ से और क्लियरली आपको समझ में आएगा कि हाँ ये काम जरूरी था। क्यों जरूरी था, ताकि ये इंटीग्रेट ईजिली हो जाए, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम करेंगे, इस पर पावर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है ना। तो इसी को आप अभी तक भी यही किए, अभी जो प्रीवियस जो भी 3 लेक्चर में यही किया गया है ना, कि इस पर अगर पावर है तो हम इसी को क्या करें। अब यहाँ एक चीज ये नहीं गिवन है कि हाँ जो जिसको हम टी मान रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन उसके इनटू में, ये चीज मिसिंग है यहाँ पे, है ना। आगे जो भी आप फॉर्म देखे थे क्या था, कोई फंक्शन है इस पर पावर एन है तो इसका डिफरेंशिएशन इसके इनटू में गिवन होता था, है ना। तो जैसे ही टी मानते थे एफ डैश, एफ एक्स को टी मानते थे, एफ डैश वेट करता था हटने के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, अगला जो फॉर्म था आपका एफ ऑफ जी एक्स होता था और फिर इसका डिफरेंशिएशन इसके इनटू में गिवन होता था। तो टी मानते थे तो इसका डिफरेंशिएशन जी डैश हटने के लिए तैयार होता था। और भी फॉर्म जो आप देखे थे यहाँ से क्या था कि इंटीग्रेशन ऊपर में आपको एफ डैश गिवन होता था और नीचे में एफ एक्स होता था, है ना, इनटू डी एक्स। तो ये अब जो भी फॉर्म है यहाँ पे, इसमें आप देख रहे हैं कि जिसको आप टी मानते थे यानी जिसको सब्स्टिट्यूट करते थे उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे गिवन होता था। बट यहाँ के केस में क्या है, आपको इस तरह का फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आ जाइए। सबसे पहले तो हम यहाँ से ये काम करेंगे, यहाँ से पुट कर लेंगे t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, है ना। जब क्वेश्चंस करेंगे इस पर तब क्लियरली समझ में आएगा कि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है ना। जब हम इसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये देखिए डी टी बाई
dx, यहां से सिर्फ आपको क्या मिलेगा, a मिल जाएगा। अब देखिए इसको t मान लिए, t यहां से हट जाएगा, ठीक है, इसके जगह पर t डालेंगे, ये t का पावर n हो जाएगा। dx, तो dx यहां से हट जाएगा, dx इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऐसा कर लीजिए, dx भी हट जाएगा, है ना, ये भी हट गया। अब इस px का क्या करें, है ना, px में, p में तो आपका जो पॉलिनोमियल है उसमें तो x है, उस x का क्या करना पड़ेगा आप, तो उसके लिए भी, क्योंकि यहाँ डैश अवेलेबल नहीं है आपको, है ना, f डैश, यानी जिसको सपोज ये आप मान रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है नहीं, है ना, सिर्फ हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि ds को dt से रिप्लेस कर देंगे, है ना। बट अब इसमें जो p में जो x है, जिस इस पॉलिनोमियल में, उस x का क्या करना है, तो उस x को हटाने के लिए जहां से हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं यहीं से हेल्प लेने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे x को यहां से रिप्लेस करेंगे, तो देखिए आपको क्या मालूम है कि जैसे ही हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं x दिखना नहीं चाहिए उसमें, x को किसी एट एनी हाउ उसको आपको हटा लेना है ना, चाहे कोई भी आप टेक्निक कीजिए, लगाइए, जुगाड़ लगाइए, आपको वहां से x को हटा देना है। जब t मान रहे हैं, अभी तक जो इंटीग्रल x के फॉर्म में है, जैसे ही आपको उसको सब्स्टिट्यूशन t दे रहे हैं, तो अब जो भी उसमें उस इंटीग्रल के अंदर होना चाहिए वो t के फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर x एक ही इंटीग्रल में दो वेरिएबल होगा तो फिर मुश्किल है ना, बात समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं, तो यहां से क्या करना पड़ेगा, अब यहां जो x है इसको रिप्लेस करने के लिए अब हम यहां इसका हेल्प लेंगे। तो यहां से देखिए t, ये प्लस b है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस b, तो यहां से हो जाएगा आपका t माइनस b इज इक्वल टू, इधर में क्या है ax है, तो x को यहां से रिप्लेस कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा t माइनस b बाई a, इधर में क्या हो जाएगा x। तो अब देखिए, अब ये जो फॉर्म है आपका, ये फॉर्म आपका चेंज होके आ गया है, देखिए किस फॉर्म में, इंटीग्रल यहां से p और x के जगह पे ये t वाला फॉर्म आपका यूज हो जाएगा, t माइनस बी बाई ए इंटू, इसको t माने थे तो ये t का पावर n हो जाएगा, और फिर dx के जगह पे आपका dt बाई a हो जाएगा, dt बाई a। तो आप देख पा रहे हैं यहां से, है ना, कि अब ये t में कन्वर्ट हो चुका है। क्या फायदा हुआ, x में था आप t में लेके आ गए, यहां से आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा आपको क्लियर होगा कि हाँ ऐसा करने का क्या बेनिफिट है। चलिए देखते हैं, है ना। अब देखिए यहां से x प्लस 2 है ना, और रूट के अंदर क्या है 3x प्लस 5 है। अब किसको t माने, अभी अभी आप यहां देखें, है ना, क्या है, इस पर जो पावर था n था, और n क्या है, रैशनल नंबर है ना। तो जब n है तो हम इसको क्या t मानते हैं, तो वहां भी देख रहे हैं रूट के अंदर क्या है 3x प्लस 5 है, यानी 3x प्लस 5 का पावर कितना 1/2 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहां से 3x प्लस 5 को t मानेंगे। अब चलिए t मानने से पहले अभी इस चीज को समझते हैं, क्यों ये इंटीग्रेशन अभी इसका पॉसिबल नहीं है। अभी देखिए सपोज आप इसको अगर ऐसा कर लेते हैं कि x प्लस 2 है ना, और इधर क्या है रूट में है ना, तो देखिए यहां से अभी इस चीज को समझते हैं कि क्यों यहां से इंटीग्रेशन अभी मुश्किल है। देखिए अगर सपोज अगर हम इसको रूट से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो x और इधर 3x प्लस 5 है ना, प्लस फिर यहां से 2 बाहर निकल जाएगा और ये रूट अंदर 3x प्लस 5, चलिए इसका तो हो जाएगा, इसका तो हम इंटीग्रेशन कर ले सकते हैं आसानी से। बट यहां पे फिर पेच फंसा आपका, है ना, कि अरे यहां फिर क्या करें, यहां x है और यहां 3x प्लस 5 है। अगर ये जो टर्म है अगर ये कोई सिंगल टर्म होता इस तरह से कि रूट अंडर मान लिया 3x होता, हाँ, तब ये x के साथ इसका हम डील कर सकते थे। बट अभी क्या है ये 3x प्लस 5 है ना, यहां ठीक है ये वाला टर्म हो सकता है इंटीग्रेट, बट यहां पे ही परेशानी है, यहां क्या करेंगे, ठीक है। अब चलिए अगर सपोज बस ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो ये चैप्टर खत्म है ना, कुछ नहीं है, बस हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन देने का पर्पस क्या है पहले उस चीज को समझ लेना है। अब आ जाइए सपोज कि अगर ये ऐसा है x प्लस 2 है ना, और इधर में रूट x होता, क्या होता रूट x होता,
तो अब देखिए, ये तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर में जब इंट्रोडक्शन हम लोग किए थे किसका, इंटीग्रेशन का, तो वहां पर इस तरह का क्वेश्चन किए थे, है ना। सब्स्टिट्यूशन करने का यही पर्पस है कि हमको क्या करना है, अपने बेसिक से फॉर्म पे लेके आ जाना है, बस यही पर्पस है सब्स्टिट्यूशन का। जो मेरा स्टैंडर्ड जो फॉर्म है बस उस पे लेके आ जाना है ना। उसका लिस्ट आपको गिवन था, है ना, जहाँ से देख रहे थे। और यहाँ भी वही करेंगे, जब हम सब्स्टिट्यूशन देंगे तो एक बहुत से सिंपल से टर्म में वो कन्वर्ट होके आ जाएगा, जहाँ से उसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो बहुत आसान है। ये x से ये इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, ये 3/2। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे है। ये भी यहाँ से 2√x, हाँ, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे। तो इसीलिए हमको यहाँ पर अभी ये जो दो टर्म्स इसमें दिख रहा है ना, 3x + 5, टी मान के उसको हम सिंगल टर्म बनाने वाले हैं। किस लिए, ए फॉर्म पे इस पे सेट करने के लिए। किस पे, इस पे सेट हो जाए, ताकि इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। देखे कि अगर इधर दो टर्म था तो एक टर्म पे तो इंटीग्रेशन हुआ, दूसरे में इंटीग्रेशन फिर फंस रहा था वहां पे। बात समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे टी मानने का मेरा पर्पस अब समझ में आ गया होगा कि टी क्यों मानना है, जो रूट के अंदर में है ना। तो चलिए हम देखते हैं, पुट करते हैं टी इज इक्वल टू कितना, 3x + 5। ठीक है, जैसे ही टी पुट करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dt/dx। यहां से सिर्फ क्या मिल जाएगा आपको, 3, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से इसको t से रिप्लेस करेंगे, dx को। तो dx को रिप्लेस करने के लिए आप ऐसा कर लीजिए, 3 को इधर लेके आइए और dx को यहां, तो dx भी रिप्लेस होने के लिए तैयार है। अब ये जो x + 2 है उसमें तो x है ना, क्योंकि यहां तो ऐसा फॉर्म है नहीं कि जब आप टी पुट कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन उसके इनटू में गिवन है ना। तो अब क्या करना है, हमको हटाना है, हमको यहां से x रिप्लेस करना है। तो क्या करेंगे, यहां से ये जो आपका है यहां से हेल्प ले लीजिए आप। देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा, t - 5 = 3x। तो यहां से x कितना हो जाएगा, t - 5/3। ये आपका x रिप्लेस हो जाएगा, यानी x की जगह पर अब t के टर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अब आ जाइए क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल, ये x + 2, x के जगह पर क्या यूज कर लेंगे आप, t - 5/3 + 2 हो गया। x के जगह पर t - 5/3 और +2 है ना। और इधर में क्या है, ये √t। और देखिए dx के जगह पर क्या यूज कर लेंगे हम लोग, dt/3। बात समझ में आ रही है। अब आ जाइए नेक्स्ट, आगे क्या करना है, इंटीग्रेशन। यहां से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3, और 3 × 2 6 हो जाएगा। तो ये t - 5 + 6 हो जाएगा, है ना। और इधर में क्या है आपका, √t। तो रूट को आप पावर कितना लिख सकते हैं, हाफ, और ये dt/3। अब देखिए यहां से ये 3 × 3, ये आपका 9 बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन में, ये t + 1 बचेगा, और यहां क्या हो जाएगा, t का पावर 1/2 dt। अब देखिए जब क्वेश्चन लिए तो यहां से क्लियर समझ में आ गया। अभी जब वो फॉर्म था px और इंटू ax + b पर पावर n था, तो वहां से ये चीज समझ में नहीं आ रहा था। अब देखिए यहां पे क्या है, अब ये तो क्लियर है ना। अब तो ये क्या हो गया, बहुत ही सिंपल से फॉर्म पे आ गया, जिसका डिस्कशन हम लोग लेक्चर 1 में ही कर चुके हैं, है ना। तो देख पा रहे हैं ना यहाँ से सब्स्टिट्यूशन का क्या कमाल है यहाँ पे, है ना। एक ऐसा फॉर्म जो अभी इंटीग्रेशन होने के फॉर्म में नहीं था, उसको कन्वर्ट करके एक ऐसे फॉर्म पे लेके आ जा रहा है जहाँ से वो ईजिली इंटीग्रेट हो जाए। बात समझ में आ रही है। बस यहाँ से अब यही अगला स्टेप आपका क्या होगा, अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका 1/9 बाहर में है। आ जाइए इंटीग्रेशन, यहां टी पे पावर कितना है, 1 है, टी पे पावर आपका 1 है, और टी इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 1/2 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये टी का पावर 3/2, और डी टी भी ले लीजिए, और +1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये टी का पावर 1/2 और डी टी। अब आ जाइए यहां से, देखिए क्या हो जाएगा, अब कर दीजिए इंटीग्रेशन जो होता है।
है ना। ये तो अब आपके स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ चुका है ना। टी का पावर 3/2 है, तो n+1 करते हैं, तो यहाँ पे जब पावर +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/2 है ना। 3/2 में अगर +1 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम 2, 2 × 1 2 +3 यानी 5/2 हो जाएगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा ये बाई में 5/2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा देखिए ये 1/2 में अगर 1 ऐड करते हैं तो ये 3/2 हो जाएगा आपका। अब इंटीग्रेशन हो चुका है तो अब क्या कर देंगे एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट होता है उसको ऐड कर लीजिए, ये +c, बात खत्म है यहां से। ठीक है, अब आ जाइए। अब यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि ये आपका क्या है t का पावर 5/2 है और यहाँ क्या है t का पावर 3/2 है, कॉमन ले सकते हैं है ना। अब कंफ्यूजन होगा कि कॉमन कैसे ले, है ना। अभी अभी आप देखे हैं कि ये 3/2 में +1 करने से ये 5/2 हुआ है ना। यानी ये जो t का पावर 5/2 है ये क्या है, ये 3/2 और इंटू t है, ऐसा है। तो चलिए देख रहे हैं t के पावर 5/2 में ये 3/2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ भी 3/2 क्या है कॉमन है ना। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं ये t का पावर 3/2 कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लीजिए यहाँ से। अब आ जाइए ये क्या हो जाएगा ये 2/5, ये आपका 2/5 और यहाँ से जब ये कॉमन कर लीजिएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा t बच रहा है यहाँ से, तो ये t बच जाएगा और प्लस ये निकाल चुके हैं हम लोग है ना इसको बाहर, तो यहाँ 1 बच जाएगा और ये 2/3 और +c। अब आ जाइए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 2 इसमें भी कॉमन है ना। चलिए 2 को भी कॉमन कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको कर देते हैं सिंप्लीफाई, तो आंसर अच्छा दिखेगा आपका यहाँ से। चलिए यहाँ से 2 को बाहर निकालिए, तो ये 2, अब देखिए t दिख रहा है ना, t क्या माने थे 3x + 5, तो फाइनली हम x के टर्म में ही आंसर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ t के जगह पर हम क्या रख लें 3x + 5 और इसका पावर क्या है 3/2, बाई में क्या है 9 है, बाई में आपका 9 है। यहाँ से देखिए 2 को आप निकाल चुके हैं तो यहाँ t/5 बच रहा है ना। तो t क्या माने थे आप 3x + 5/5 अब प्लस 2/3 +c, इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, बट यहाँ भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो थोड़ा सा और वर्क कर लीजिए, फाइनल आंसर थोड़ा और खूबसूरत हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए 2, ये 3x + 5 इसका पावर कितना 3/2/9 है ना। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 15, ये 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका 9x और +15 प्लस और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब एलसीएम लेते हैं और दोनों जो नंबर है आपका अगर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक को इधर मल्टीप्लाई और दूसरे को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × ये 3x + 5 का पावर 3/2/9 और इधर कितना हो जाएगा ये आपका 9x +25 है ना। और ये यहाँ से जो बाई में 15 है ना इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 के साथ है ना, 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 15 × 9 ये कितना हो जाएगा आपका 135 +c। तो ये आंसर जो है प्यारा सा दिख रहा है ना। अगर यहाँ पर छोड़ते, अगर t का वैल्यू डाल के छोड़ देते तो मज़ा नहीं आता। ये कुछ प्यारा सा आंसर आपका दिख रहा है ना। एक बार चेक कर लेते हैं 9x + 15 + 10, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। हाँ, x × 3x - 5 का पावर 4 है ना। यहाँ पर जो पावर 4 है वो क्या है ना, एक इंटीजर गिवन है ना। तो चलिए इसको भी कर सकते हैं, जो फॉर्म अभी हम देख रहे हैं उस पर हम इसको भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से t = आप पुट कर लीजिए 3x - 5 है ना। अभी क्या था, ये जो फॉर्म है इजीली इंटीग्रेट होने वाला नहीं है। अगर सपोज यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता है ना कि 3x - 5 है ना और ये x का पावर 4 होता है ना,
तो ये तो ऐसे फॉर्म पे है जहाँ से आसानी से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। इसको इंटू सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ इंटू कर लेंगे, ये x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो ये 5 हो जाएगा, -5 है ना, और यहाँ से x का पावर 4 dx है ना। देख पा रहे हैं इसमें और इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, है ना, फर्क समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ ये जो आपका पॉलिनोमियल है ना, इस पर पावर 4 गिवन है ना। जो अभी अभी जो फॉर्म में आप देखे क्या था, ये px था, है ना, और इधर क्या था, ax प्लस b पर पावर n था, ये फॉर्म था ना। तो इस पर अभी क्या है, आपका पावर है, ठीक है। तो वही फॉर्म यहां भी है ना, यहां पावर क्या है, 4 है। तो देख पा रहे हैं ना कि अगर ऐसा होता तो देख कितना आसानी से इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल था, बट अभी ऐसा है। तो अब ये जो सब्स्टिट्यूशन करने का पर्पस है, यहां t मानने का पर्पस यही है कि इस चीज को हम, ये जो मेरा है, इसको हम इस फॉर्म पे लेके आ जाए, है ना, ऐसे फॉर्म पे लेके आ जाए, ताकि इसके बाद हम ये स्टेप कर सकें। बात समझ में आ रही। तो देखिए टी पुट करने के बाद क्या होने वाला है, जो अभी फॉर्म यहाँ पे ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यही चीज मिलने वाला है वहां पे, है ना। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, फिर जैसे ही आप टी पुट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए dt बाई डी एक्स। यहां से कितना मिल जाएगा आपको, सिर्फ 3, है ना, x का 1 और -5 का 0। फिर यहां से आपको dx निकाल लेना है, क्योंकि f डैश यहाँ है नहीं, तो dx को हमको रिप्लेस करना है, तो ये dt बाई 3 हो गया। अब आ जाइए, यहां सिर्फ क्या दिख रहा है आपको, x। अब उस x को कहां से हटाना है, यहां से हटा देते हैं। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका t प्लस 5 इज इक्वल टू 3x, तो यहां से x कितना हो जाएगा, t प्लस 5 बाई 3 हो गया, है ना। अब जो भी ये जो आपका फॉर्म गिवन है, वो सब t के फॉर्म में आ चुका है, और ऐसे फॉर्म में आ चुका है जहां से हम उसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहां से ये क्या हो गया आपका, ये जो x है ये चेंज होके आ गया है आपके t प्लस 5 बाई 3 में। उसके बाद इधर इसको हम क्या मान लिए हैं, t मान लिए हैं, तो ये t का पावर 4, और dx किससे हटने के लिए तैयार है, ये dt बाई 4। ओके, अब आ जाइए यहां से, 4 इंटू 3 12, तो 1/12 आप बाहर कीजिए यहां से। अब आ जाइए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको ब्रैकेट में रखिए, t का पावर 4 है, यहां t है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका t का पावर 5 हो जाएगा, t का पावर 5 इंटू डी टी प्लस, फिर इंटीग्रेशन 5 को बाहर कीजिए, ये t का पावर 4, यहां से 5 बाहर आएगा आपका, है ना, यहां 5, और यहां से इंटीग्रेशन में आपका कितना हो जाएगा, t का पावर 4 और ये dt हो गया ना। ये आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या, x टू दी पावर n सेट हो चुका है ना। यही मजा है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का, है ना। जो एक लेंदी सा क्वेश्चन, जो एक ऐसा फॉर्म जिससे देख के आप डर जाए, है ना, जैसे ही सब्स्टिट्यूशन देंगे वो क्या होगा, एक ऐसे फॉर्म में आ जाएगा जिसको देख के आपको अंदर से खुशी आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, यानी देखते ही आपका दिल खुश हो जाएगा कि ओहो, इतना सिंपल सा टर्म दे रहा था, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन कमाल का टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा, है ना। लेक्चर 4 है, इससे पहले ऑलरेडी लेक्चर 3 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 एक पैटर्न में सबको देखते जाइएगा, कभी इसको कभी उसको देखिएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज को लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 एंड सो ऑन, आगे जो भी जितना भी लेक्चर हो, है ना, 1 बाय 1 देखते जाइएगा, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, है ना, आपका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहां से देखते हैं अब क्या है। अब t टू दी पावर 5 का, इसका क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 6/6 प्लस यहां से 5, t के पावर 4 का 5/5 प्लस c, कैंसिल, ठीक है। अब t क्या माने थे, t देखिए क्या है, 3x माइनस 5 है ना। t क्या है आपका, 3x माइनस 5। तो चलिए यहां से इसको हम जगह बना ले अपने फाइनल आंसर के लिए।
ये सब का तो काम हो चुका है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1/12 और यहाँ से देख लीजिए t का पावर 6 है। t क्या माने थे, ये 3x - 5 इसका पावर 6/6 है ना, और यहाँ t का पावर 5 बच रहा है। एक काम कर सकते हैं, यहाँ से t का पावर 5 आप यहाँ से कॉमन कर सकते हैं तो कर लीजिए, है ना। अगर बाई चांस नहीं कर पाते हैं तो आपका आंसर ये हो चुका है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, t⁵ यहाँ से आप कॉमन कर लीजिए, तो ये t का पावर 5 कॉमन आ जाएगा। आपका नीचे में कितना बच रहा है, 12। तो यहाँ के क्या बच जाएगा आपके पास, t/6 और प्लस उधर में आपका 1 बच जाएगा, और ये प्लस c। अब आ जाइए, t क्या था आपका, रख लीजिए फाइनल आंसर आपका, ये आपका 3x - 5 और इसका पावर 5/12, ठीक है। और इधर देख लीजिए, यहाँ भी रख लीजिए, ये 3x - 5/6 + 1 प्लस c। अब इसको ऐसा छोड़ना उचित नहीं है, जब इतना कर लिए तो एक दो स्टेप और कर लेने में, इसको सिंप्लीफाई कर लेने में क्या दिक्कत है, कर ही लीजिए। तो 3x - 5 इसका पावर 5/12 है ना, और यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 6, और ये आपका हो जाएगा 3x - 5 + 6 और प्लस c। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 6 × 12 ये आपका हो जाएगा 72। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर हो जाएगा 3x - 5 इसका पावर 5/72 है ना, 12 × 6 72 हो जाएगा, और इधर में क्या बच जाएगा आपका 3x + 1 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। क्या है यहाँ, x - x × 1 - x का पावर 23, सेम क्वेश्चन है। वहाँ क्या था, पावर 5 था, यहाँ 23 है। 100 दे, 200 दे, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी पावर। अब हम सीख चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ से पुट कर दीजिए आप, ये 1 - x को t पुट कर दीजिए, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ये dt/dx, 1 का 0 और x का कितना हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस है आपका, माइनस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये 1 - x t से हट जाएगा, dx को हटा लीजिए यहाँ से, तो माइनस इधर लगा लीजिए, ये माइनस dt और ये dx, तो dx भी अब हटने के लिए तैयार है। अब बच कौन गया, ये बाहर में जो x है ना। यही मेथड है, क्या करना है, t मान लिए तो वो जो टर्म जिस पर पावर है वो हट जाएगा, फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dt का भी dx का भी रिप्लेसमेंट मिल चुका है। अब x बच रहा है जो बाहर में है, तो अब इसको यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे हम, है ना। यही काम इस पूरे चैप्टर में करना है। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा आपका, -x इधर आके प्लस हो जाएगा, और इसको इधर कर लीजिए, तो ये 1 - t, बस हो गया। अब इसको यहाँ डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन x के जगह पर हम क्या यूज कर ले, 1 - t, इसके जगह पर ये क्या यूज कर ले, t का पावर 23, और फिर dx के जगह पर हम क्या यूज कर ले, -dt। अब देखिए ये एक ऐसे फॉर्म में आ चुका है जहां से इंटीग्रेशन बहुत आसान हो चुका है आपका, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहां से आप माइनस को बाहर कर लीजिए, ब्रैकेट दे लीजिए, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 1 और t का पावर 23 इंटू करेंगे तो ये t का पावर 23 और ये dt, ठीक है, माइनस फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t है और 23 है, तो ये 24 और ये आपका dt, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब इसका है ना, कितना आसान सा टर्म है, t का पावर 23 का इंटीग्रेशन और फिर 24 का इंटीग्रेशन कर लीजिए, माइनस। अब देखिए यहाँ से t के पावर 23 का कितना हो जाएगा, ये 24 अब बाई 24, उसके बाद फिर माइनस है आपका, माइनस दे लीजिए, इंटीग्रेशन 24 का कितना हो जाएगा, ये 25/25 और ये प्लस c, है ना। बस हो चुका है आपका इंटीग्रेशन। कितना आसान सा टर्म आया आपके पास है। चलिए अब आ जाइए यहां से, अब देख पा रहे हैं कि 24 है, यहाँ 25 है, तो यानी t का पावर 24 कॉमन निकल सकता है, तो निकाल लीजिए भैया। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, t का पावर 24 निकाल लेंगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका 1/24
24 और यहाँ t/25 प्लस c। ठीक है, अब आ जाइए, t क्या माने थे आप? 1 माइनस एक्स माने थे। ये तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, ये 1 माइनस एक्स का पावर 24 इंटू, अब एक काम कीजिए, यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 24 इंटू 25 500 600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये आपका इसका एलसीएम 600 हो जाएगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 25 माइनस, अब 24 को t से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यानी 24t हो जाएगा यहाँ से। अब t क्या है? 1 माइनस एक्स है ना, तो t के जगह पर जब 1 माइनस एक्स, हाँ 1 माइनस एक्स रखेंगे यहाँ, t का वैल्यू यहाँ है 1 माइनस एक्स, तो ये 24 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 है ना, उसके बाद माइनस 24x और बाहर में क्या है माइनस, तो प्लस ये 24x हो गया प्लस c आपका हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ से, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये 1 माइनस एक्स का पावर 24, यहाँ से हो जाएगा आपका ये 24x और प्लस 1 हो जाएगा आपका यहाँ से 25 माइनस 24 प्लस 1 हो जाएगा बाई 600 प्लस c। यही आपका आंसर हो गया है ना। तो देख पा रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में जो अभी ऐसे फॉर्म पे है जहां से इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, जैसे ही t आप उसको मान रहे हैं जो जिस पर पावर है, वो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होके आ जा रहा है जहां से आपका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। अब देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन किए वो सब क्या था? इनटू में था, यानी आप इनटू कर रहे थे है ना, इस तरह से यहाँ t मान के इसमें इनटू कर ले रहे हैं। अब यही काम कहाँ आ गया है? डिवाइड में आ गया है। बस वो मेथड सेम है, क्वेश्चन बदल चुका है। ये भी वही करना, यहाँ भी वही करना है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिए यहाँ से क्या करना है, पुट कर दीजिए रूट में जो मटेरियल आपको दिख रहा है x प्लस 1, इसको t मान लीजिए है ना। अब जैसे ही t मानिएगा यहाँ से ये dt बाई dx कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका dt और dx क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसके जगह पर t, dx के जगह पे dt। अब ये एक्स स्क्वायर का क्या करें, तो एक्स स्क्वायर के लिए आप यहाँ से इसका हेल्प ले लीजिए। यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से t माइनस 1, एक्स जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? t माइनस 1 है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन से आ जाइए, देखिए क्या हो जाएगा। ये जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर के जगह पर हम क्या यूज कर ले? t माइनस 1 और इसका स्क्वायर बाई, इसके जगह पे रूट के अंदर में क्या हो जाएगा? t हो जाएगा और dx के जगह पे dt। बहुत सिंपल सा है। अब यहां से क्या करना है, पहले इसको आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 2t और प्लस 1, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू टी, 2t हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब बाई में क्या है आपका? रूट t और इधर dt। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब ये कैसे फॉर्म पे आ गया? ये क्वेश्चन हम लोग लेक्चर इंट्रोडक्शन में ही किए थे, इंट्रोडक्शन के लेक्चर 2 में इस तरह का क्वेश्चन वहां पर डिस्कस किया जा चुका है ना, कि अगर नीचे में रूट x हो तो क्या करते हैं, इसको सबको सेपरेट करते हैं और यहाँ से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देख पा रहे हैं ये सब क्या हो जा रहा है, आपके एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होके आ जा रहा है, जहां से आपका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है। तो देखिए यहां से क्या कर लेंगे, टी स्क्वायर, इसको आप ऐसा लिख लीजिए, टी स्क्वायर बाई रूट टी, इसका पावर ऐसा लिख लीजिए। अब देखिए dt को भी बुला लीजिए इधर से, तू भी आजा, क्यों रहेगा उधर तुम, है ना। अब आ जाइए यहाँ ब्रैकेट दे लीजिए। अब आ जाइए यहाँ माइनस 2 बाहर कीजिए और यहां से क्या हो जाएगा आपका? t बाई रूट टी और ये dt, फिर प्लस 1 बाई रूट टी है तो इसको भी लिख लीजिए 1 बाई रूट टी और ये dt। बस हो चुका है। बस यहां से इसको अभी एक्सपोनेंट का जो आपका प्रॉपर्टीज है वो लगा के इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में है ना, पावर घट जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 बाई 2, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 यानी ये कितना हो जाएगा? 3 बाई 2, तो ये आपका 3 बाई 2 हो जाएगा।
तो इसको पहले कर लीजिए, ये t का पावर कितना 3/2 और dt माइनस यहाँ से है ना, इस यहाँ पावर कितना है आपका 1 है और यहाँ कितना है हाफ है, तो माइनस हो जाएगा। ऐसे भी t को हम √t से कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ t का पावर कितना बच जाएगा 1/2 dt, और इसको रहने देते हैं 1/√t, इसको रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड लिस्ट जो हम बताए थे फॉर्मूला में, इसमें बताए थे कि 1/√x का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब आ जाइए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 3/2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका t का पावर 3/2 + 1, यानी ये 5/2 हो जाएगा, और ये 5/2, 3/2 में +1 ऐड करेंगे तो वो 5/2 हो जाएगा, माइनस ये आपका 2, यहाँ से अगर 1 ऐड करेंगे तो ये 3/2 और बाई 3/2, और प्लस 1/√x का 2√x होता है, तो 1/√t है, तो +2t आपका हो जाएगा। बस हो चुका है इंटीग्रेशन। अब इसी को क्या करना है, t की जगह पर हम x+1 यूज कर लेंगे, ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये आपका 2/5, इसको लिख लीजिए। अब आ जाइए, अब देखिए यहाँ भी t का पावर 1/2 है, तो यहाँ से t का पावर 1/2, यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, है ना। चलिए पीछे वाले क्वेश्चन में 2 टर्म में था, कॉमन कर लिया, यहाँ छोड़ दीजिए, रहने दीजिए इसको। अब t क्या माने थे आप, देखिए x+1, तो यहाँ से x+1 का पावर कितना हो जाएगा, ये 5/2, माइनस ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 × 2 आपका 4, अब बाई में 3, है ना। फिर क्या हो जाएगा, t क्या माने हैं x+1, इसका पावर कितना हो जाएगा 3/2 + 2√t, तो ये x+1 और प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देख पा रहे हैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे, वहाँ क्या था इनटू में था, यहाँ क्या है डिवाइड में। बाकी ये सब तो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा यही था कि इनिशियली यानी आपको इनिशिएट कैसे करना है यहाँ से, ठीक है। चलिए देखते हैं, सेम क्वेश्चन है ना। अभी देखिए यहाँ x⁵ है, नीचे में क्या है 1 + x² है। बस अब यहाँ से क्या कर दीजिए, आप पुट कर लीजिए यहाँ से कि ये 1 + x² है ना, t = 1 + x² आप पुट कर लीजिए, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा dt/dx, 1 का 0 और x² का 2x, है ना। अब आ जाइए यहाँ से, अब यहाँ x का पावर 5 × dx है ना, मगर एक x हमको यहाँ मिल रहा है, तो एक काम करते हैं यहाँ से, देखिए ये क्या हो जाएगा dt/2 = इधर से x × dx, ठीक है। तो इसको तो t से रिप्लेस करेंगे। अब आ जाइए x × dx है ना, यहाँ x का पावर क्या है 5 है। अब मेरा टारगेट है x के पावर 5 को रिप्लेस करना, है ना। तो देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ऐसा कि x का पावर 5 × dx है ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं x का पावर 4 × dx, है ना, x × dx। अब आ जाइए इसके जगह पर आप क्या dt/2 यूज कर ले सकते हैं, और यहाँ क्या बच रहा है आपका, देखिए x का पावर 4 है ना, तो इसको x² का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए x² का होल स्क्वायर इसलिए लिखिए क्योंकि x² है आपके पास यहाँ पे। अब यहाँ से x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जो आपका x² का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए x², ये t-1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा t-1, तो इसको हम यहाँ यूटिलाइज कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो चलिए आप आइए यहाँ से, ये काम हम यहीं करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ से x का पावर 5 है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ चलिए यहाँ तक लिख लेते हैं x × dx। अब आ जाइए, अब इसके जगह पर x² का होल स्क्वायर आया, है ना। अब x² का वैल्यू कितना है t-1 है, इसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद x × dx है, तो देखिए x × dx के जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे dt/2, और नीचे में क्या है इसको √t। एग्जैक्टली पीछे वाला ही क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए यहाँ यही काम था, ओह यहाँ मिटा चुके थे ना, वही काम है यहाँ पे t-1 का होल स्क्वायर और बाई √2 √t,
बात समझ में आई? क्या करना था, यहाँ पावर 5 दिया था तो पावर 5 के साथ हम इस तरह से डील कर लेंगे, x का पावर 4 i इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा क्यों किए कि जब हम यहाँ पर dt को t को डिफ्रेंशिएट किए थे तो यहाँ पर हमको x मिला था, है ना। तो इसलिए हम इस x को रिप्लेस करने के लिए x इंटू डी एक्स को हम यहाँ 4 कर लिए। अब देखिए यहाँ x का पावर 4 है तो इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिप्लेस हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर, तो अब एक्स स्क्वायर यहाँ माने थे t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ से, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से t माइनस 1, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ये t माइनस 1 का स्क्वायर, और ये तो हटने के लिए मेरा तैयार ही है dt बाई 2 से। तो देखिए अब सब क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब ये फॉर्म में आया है, एग्जैक्टली सेम चीज हम पीछे किए हैं, है ना। तो इसलिए अब हम यहीं पर स्टॉप करते हैं इसको, आप यहां से आगे प्रोसीड कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, अब ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत बेसिक सा, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में किए थे। अब वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में किए थे, अब इसी चीज़ को हम सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं। चलिए देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे किए थे, पहले वो भी देख लीजिए, है ना, कि ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या किए थे, है ना। अभी जो ये फॉर्म गिवन है एक ऐसे फॉर्म पे है जहां से उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर यही रहता कि x प्लस 1, है ना, ये ऐसा रहता कि x प्लस 1 बाई एक्स रहता तो ये तो बहुत आसान सा टर्म था, x प्लस ऐसा कर लेते, यहां से इंटीग्रेशन मेरा आसानी से हो जाता। ये क्या हो जाता, 1 आई इंटू डी एक्स, ये आपका dx हो जाता, और ये 1 बाई एक्स डी एक्स का x और 1 बाई एक्स का log x प्लस c, ऐसा कर लेते हैं, है ना। मगर ऐसा तो है नहीं यहाँ, है ना, उल्टा है, x प्लस 1 आपका कहाँ है, नीचे में है, और x ऊपर में है। तो इसके लिए क्या किए थे हम ट्रांसफॉर्मेशन में, कि इसको हम इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिए थे कि चलो भैया x प्लस 1 ऐसा बन जाओ तुम, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए अब तो कर सकते हैं ना जो काम अभी यहां पे किए, है ना। तो यहां से ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 और माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, है ना। ये कैंसिल हो जाएगा आपका यहां से dx इंटू में माइनस ये 1 बाई एक्स प्लस 1 और dx, है ना। अब आ जाइए यहां से dx का क्या हो जाएगा आपका यहां से x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का log x प्लस 1 और प्लस c, ठीक है। तो ये रिजल्ट है आपके ट्रांसफॉर्मेशन से, x माइनस log x प्लस 1, है ना। अब चलिए अगर इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो क्या होने वाला है, सेम रिजल्ट आएगा, है ना। अब आ जाइए, अब इसी चीज को हम लोग सब्स्टिट्यूशन से ही देख लेते हैं, है ना, जो इस चैप्टर में हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए यहां से हम पुट कर लेते हैं, जो नीचे वाला टर्म है उसको आप पुट कर लीजिए, t इज इक्वल टू कितना, x प्लस 1, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा यहां से, ये dt बाई डी एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा 1 और 1 का 0, तो यहां से dt और dx क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसा कर चुके हैं तो देखिए dx dt से रिप्लेस होगा, ये t से x बच रहा है आपका, उस x का क्या करें, तो उस x को हम यहां से हेल्प लेके रिप्लेस कर सकते हैं t माइनस 1, है ना, उस x के जगह पर हम लोग t माइनस 1 यूज कर लेंगे। तो अब देखिए अब ये जो आपका क्या हो गया, x के जगह पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, t माइनस 1, और नीचे x प्लस 1 को क्या माने हैं t, और dx कितना के बराबर आया है, dt के, हो गया। अब यहां से देख लीजिए ये क्या हो जाएगा आपका, इसको सेपरेट कर दीजिए, t बाई टी, ये कितना हो जाएगा, t बाई टी 1 हो जाएगा, और ये dt से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस ये 1 बाई टी और ये आपका dt, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, माइनस 1 बाई टी का कितना हो जाएगा, log t प्लस c, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखिए t क्या माने है मेरा, t क्या है मेरा, x प्लस 1 है, तो यहां से जो आपका हो जाएगा आंसर, एक्चुअली हमको इसको यहां पर रखना है, अरे सेट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इधर पे जगह बना लेते हैं, देखिए अब आ जाइए, t क्या माने थे आप, t आपका था x प्लस 1, है ना, माइनस
ये log x के जगह पे, t के जगह पे फिर x प्लस 1 और प्लस c, है ना। अब देखिए ये जो आंसर है आपका, है ना, क्या है, x माइनस log x प्लस 1 प्लस c, और यहाँ क्या आ रहा है, x प्लस 1 और माइनस log x प्लस 1 प्लस c, क्या दोनों सेम है ना। यहाँ तो x दिख रहा है, यहाँ x प्लस 1 दिख रहा है, सेम कैसे है ना। अब आ जाइए, सेम ही है ना। ये जो c है ना, ये c किस नेचर का है, इनडिफिनिट नेचर का है ना। इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था कि c आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आ जाइए, तो कुछ भी हो सकता है तो भैया यहाँ एक कांस्टेंट यहाँ, एक कांस्टेंट यहाँ, है ना। दो दो कांस्टेंट क्यों रख रहे हैं, है ना। मालूम है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होना है, चाहे वो कांस्टेंट आपका ऐसा हो, एक सिंगल कांस्टेंट हो, या फिर इस तरह से मिल के भी आवे, तभी भी सबका डिफरेंशिएशन क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो बस वही बात यहाँ पे है, इसको आप ऐसा लिख लीजिए, x माइनस ये आपका log x प्लस 1, और ये 1 और प्लस c मान लेते हैं कि ये c डैश हो जाता है। या डैश पसंद नहीं है तो आप यहाँ से k यूज कर लीजिए, क्या k, कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा वेयर k इज इक्वल टू आपका कितना, c प्लस 1, है ना। बस अब तो आंसर मैच कर गया ना। देखिए ये c से क्या लेना है ना, c तो क्या है, यूनिक नेचर का है ही नहीं हम लोग, इसीलिए तो इसको क्या बोला जाता है, इंडिफिनिट इंटीग्रल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ भी, है ना। आप इसको इसके साथ डील कर सकते हैं ना, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है नीचे में वो x प्लस 1 है। चलिए क्या करेंगे हम, यहाँ से x प्लस 1 को ही t मान लेते हैं, तो यहाँ से पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए dt बाई dx, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो यहाँ से ये आपका dt कितना के बराबर हो जाएगा, dx के। ये भी हट चुका है, dx भी हटने के लिए तैयार है। अब ऊपर वाले का क्या करें, तो ऊपर वाले के लिए यहाँ से मदद लेते हैं, ये x का वैल्यू यहाँ से t माइनस 1, ठीक है। बस अब आ जाइए यहाँ पर, अब क्या होगा देखिए, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, बाकी काम वही है ना, और करना भी वही है। आ जाइए यहां से देखिए, x की जगह पर क्या यूज कर ले, t माइनस 1, लो भैया स्क्वायर है, स्क्वायर रख दिए, क्या दिक्कत है, यहां से प्लस 3, फिर x के जगह पे t माइनस 1 प्लस 1, ओके। नीचे में क्या है t, तो t का स्क्वायर, dx dt हो गया। अब आ जाओ, बस अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, a माइनस बी का स्क्वायर है, तो चलिए इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, a स्क्वायर मतलब t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, यहाँ से प्लस 3t माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। अब आ जाइए नीचे में t स्क्वायर और ये dt, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फिर t स्क्वायर, तो इसको लिख लीजिए यहाँ, ये आपका टी स्क्वायर है। अब आ जाइए t देखिए कहाँ है, माइनस 2t और प्लस 3t, तो ये प्लस t हो जाएगा आपका। उसके बाद 1 प्लस 1 2 और माइनस 3, यानी माइनस 1 बचेगा आपके पास, क्या बच जाएगा, माइनस 1 बाई में टी स्क्वायर और ये dt दिख रहा है ना, क्या है, बहुत सिंपल से फॉर्म पे आ चुका है। ये सब अभी टी में आ रहा है, और ये सब क्वेश्चन एक्स में लेक्चर 1 में ही हम लोग कर चुके हैं, है ना। चलिए, तो यही है इंपॉर्टेंस आपके सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन आपके क्वेश्चंस को क्या कर रहा है, इतना आसान बना दे रहा है, जो देख पा रहे हैं। बोलना क्या है, अब आ जाइए यहाँ से, इसको अलग अलग कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और ये प्लस टी बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, हाँ डी टी। अब आ जाइए टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ये 1 बचेगा, डी टी को बुला लीजिए, हम लोग इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, फिर यहाँ से ये और ये कटेगा आपका, ये 1 बाई टी डी टी, और ये माइनस, ये हम
2 है तो इसको ऊपर ले जाइए, -2 हो जाएगा। ठीक है, dt का इंटीग्रेशन t प्लस 1/t का log t माइनस, इसका पावर -2 है तो -2 + 1 -1 बचेगा, यानी t का पावर -1 बाई -1 प्लस c। अब आ जाइए, t क्या माने थे, t देखिए आपका x + 1 है ना, तो यहां से ये x + 1 और ये log x + 1 माइनस माइनस प्लस, और फिर देखिए t पर पावर क्या है, माइनस है ना, उसको 1 कर लेंगे, 1/t तो 1/x + 1 और प्लस c। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे क्या, एक कांस्टेंट यहां है और एक यहां हम ऐड कर लिए हैं। अब उसी को क्या करना है, आपको सिंगल कांस्टेंट में बदल के फाइनल आंसर लिख देना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका x + log x + 1, उसके बाद +1/x + 1 और प्लस एक कांस्टेंट k मान लीजिए, जहां k क्या है 1 + c। ठीक है ना, ये 1 और c मिल के। ठीक है, तो क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, dx अपॉन x का पावर 1/2 है ना, अब प्लस x का पावर 1/2 है ना। लो, ये जो क्वेश्चन है अभी तक जो करते आ रहे थे उस ट्रैक से बिल्कुल अलग है ना। यहां जो पावर है वो क्या है, 1/2 1/3, एक रैशनल नंबर गिवन है ना। अब यहां पर क्या करें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। यहां से आपका थोड़ा सा कॉमन लेना मुश्किल है। अगर सपोज ये ऐसा होता कि x² और ये x³ होता तो आप यहां से क्या कर लेते, x² को कॉमन कर लेते हैं, 1 + x, और ये सब टर्म तो हम लोग देख चुके हैं है ना, इसके साथ डील कर चुके हैं। बट यहाँ क्या है, पावर 1/2 और पावर 1/3 है। तो अब कोशिश करते हैं इसी तरह से लाने का है ना। अब उसके लिए क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि 1/2 है ना, 1/2 और ये क्या है 1/3। अब आपको मालूम है 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा है ना। उसका एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम हम कर लेते हैं, यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब देखिए कि अगर 1/2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3, और 1/3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा है ना। ये बेसिक सा कैलकुलेशन है ये समझ रहे हैं है ना, क्या है 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। तो चलिए हंस इसलिए रहे हैं कि इतना छोटा बात आपको बताया जा रहा है ना, ये ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, मालूम है, बट क्या है, हमको यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ 1/2 है और यहाँ 1/3 है। अब कुछ ऐसा कीजिए, ये जो हमको बताया गया है ऐसा कुछ हो, है ना। तो चलिए अभी तक जो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे है ना, पहले क्या कर रहे थे, टर्म्स, यानी मेरे पास ऐसा होता था कि ये प्री प्लान्ड होता था कि इसको हमको क्या कर लेना है, टी मान लेना है, मगर अब यहां से हमको वो सेट करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब टी एक्स के जगह पर हमको, हाँ टी मानना ही नहीं है ना, अब यहाँ पे हमको यहाँ पर एक काम करना है कि ये जो x है, x के जगह पर हम अब ऐसा मानेंगे t का पावर 6। ठीक है, x के जगह पर हम क्या मानने वाले हैं, t⁻⁶। तो देखिए अभी क्या हो जाएगा, ये आपका dx अपॉन x, x के जगह पर आप t का पावर 6 यूज कर रहे हैं, और ये 1/2 प्लस, और यहाँ t का पावर 6 और इसका पावर 1/3 है ना, इसीलिए आपको ये चीज बताया गया था। ठीक है, चलिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये आपका, हाँ अब dx को क्यों ढो रहे हैं, जब t मान चुके हैं तो dx को भी तो हटाइए यहां से। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा, आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो dx/dx कितना हो जाएगा 1, और t के पावर 6 का 6 इंटू t का पावर 5 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, t को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt/dx हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, आपको वहां से अब dx चाहिए, तो dx के लिए क्या हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां से, तो ये आपका dx = 6t का पावर 5 और dt है ना। तो अब dx भी, अब dx के जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे, 6
और टी का पावर 5 और डी टी। अब सब क्या हो गया, टी के टर्म में आ चुका है। चलिए यहाँ से देखिए आगे क्या हो जाएगा, 6 को बाहर लीजिए, यहाँ से ये टी का पावर 5 डी टी, और नीचे में क्या बच जाएगा, टी क्यू, और यहाँ से टी स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, टी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो 6, ये ऊपर में टी का पावर 5 और डी टी है, और नीचे से क्या हो गया, टी स्क्वायर कॉमन कर लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ टी प्लस 1, ये यहाँ क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 6, और यहाँ से टी क्यूब, और नीचे में क्या है, टी प्लस 1, और ये डी टी। अब क्या करें, अब एक काम कर सकते हैं, फिर वापस से आप इसको z मान लीजिए, है ना, z मानिए, तो क्या हो जाएगा, जब z मान लीजिएगा, यानी अभी जब x में होता था तो t मानते थे, अभी t में है तो z मान लीजिए, है ना, और z मान के इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए t के रेस्पेक्ट में, और फिर z को, अभी सपोज इसको आप z इज इक्वल टू टी प्लस 1 मान रहे हैं, तो t का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, z माइनस 1, ये रख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, बट वो करने हम नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग काम हम करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आया क्या है, अभी तक जो मेरा पावर था 1/2 1/3, ठीक है ना, यहाँ से इसको डील करना थोड़ा मुश्किल था। हम क्या किए, ये 1/2 और 1/3 को एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं कि वो जो अभी रेशनल फॉर्म में है वो कुछ कन्वर्ट होके कुछ आसान से फॉर्म में आ जाए। क्या किए हम, x के जगह पर t का पावर 6, ये t का पावर 6 कैसे आप डिसाइड किए, तो देखिए 2 और 3 का जो एलसीएम होता है उससे हम लोग डिसाइड कर लिए। ठीक है, अब आ जाइए, जब ऐसा किए तो ये आ गया आपका, और बाकी आप आगे समझ रहे हैं। अब यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है वो देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये ऊपर में टी क्यू है, और नीचे में क्या है आपका, टी प्लस 1 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से देखिए 6 इंटीग्रेशन, और ये टी क्यू, और नीचे में प्लस 1 है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ प्लस 1 कर लेते हैं, और इधर में माइनस 1 कर लेते हैं, और बाई में टी प्लस 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, यही होता है ना। हाँ होता है, बस ऐसा ही इसको कुछ सेट किए हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको आप 1 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना, और ये -1, बस इतना करते ही आपका यहाँ से काम बन गया। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू, यानी ये टी प्लस 1 इंटू, ये आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी यहाँ से टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, और माइनस ए बी, तो -1 इंटू टी, यानी माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका आगे में क्या है, फिर यहाँ देखिए -1 है, तो एक काम करते हैं हम इसको ये बाय ये लिख ले सकते हैं, यहाँ से लिख लीजिए, और इधर और dx नहीं है, वो dt है, ये क्या है dt, है ना, ये आपका dt हो गया। उसके बाद फिर माइनस ये 1/t प्लस 1, और फिर इंटीग्रेशन dt। बस अब यहां से क्या करना, ये और ये आपका कैंसिल हुआ, तो यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा 6, है ना। अब आज ये टी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस टी आ रहा है, तो देखिए यहां से टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी क्यू बाई 3 प्लस 1 इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, माइनस फिर टी है तो टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, है ना, माइनस 1/t प्लस 1 का कितना हो जाएगा, लॉग t प्लस 1 और प्लस c। बस हो चुका है आपका काम। अब t क्या माने थे, है ना, x के जगह पर आप क्या रखे थे, t का पावर 6 ये रखे थे ना, तो यहां से जो t का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देख लीजिए x का पावर 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1/6। तो चलिए यहां से रख लेते हैं फाइनल, और देखते हैं मेरा आंसर क्या होने वाला है।
देखिए यहां से इसको हटा लीजिए। अब देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू टी, टी के जगह पर क्या डाल दें, x का पावर 1/6। यहां से ये x का पावर 1/6 और इसका पावर क्या है, क्यूब है ना, अब बाई 3 प्लस यहां से x का पावर ये 1/6 माइनस टी स्क्वायर है ना, तो t के जगह पर x का पावर 1/6 और इसका स्क्वायर बाई में 2 माइनस ये आपका क्या है, log t प्लस 1 है ना, ये आपका log t प्लस 1 है, तो माइनस log t क्या रख रहे हैं आप यहां से, x का पावर 1/6 प्लस 1 और ये प्लस c। बस हो चुका है। अब यहां से एक बार और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, x का पावर 1/2 हो जाएगा, यहाँ x का पावर 1/3 हो जाएगा। बस यही कर लेना है और कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलिए कर ही देते हैं, जब इतना हो चुका है तो एक स्टेप क्यों छोड़ दे हम यहाँ से। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, बाहर में तो 6 है ही, ये आपका हो जाएगा इंटू हो जाएगा, तो यहाँ से x का पावर 1/2/3 प्लस, अब एक काम कीजिए एलसीएम भी ले ही लीजिए, है ना। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 3 है और वहाँ 2 है, तो ये भी काम कर ही दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तो हो चुका है आपका। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ 6 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू एक्स का पावर 1/6 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x का पावर 1/3 और ये आपका माइनस log x का पावर 1/6 प्लस 1 और प्लस c। चलिए ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया और यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये अलग आपको यही करना था कि x के जगह पर आपको क्या करना था, t का पावर 6 पुट करना था, ठीक है। जैसे ही ये पुट किए, जब फाइनली हमको आंसर लिखना होगा तो किसके टर्म में लिखना होगा, x का। तो जब हम यहाँ से x निकालेंगे तो t को रिप्लेस करना था, तो जब t को रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर t इज इक्वल टू x का पावर 1/6। बस इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, तो इस तरह से आज का जो ये लेक्चर था, आप देखिए किस तरह से अलजेब्रिक फंक्शन का, जहाँ पे अभी तक जो प्रीवियस फॉर्म हम लोग डिस्कस किए थे उसी फॉर्म में था, बट यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि जो आप t मान रहे थे उसका डेरिवेटिव इनटू में नहीं गिवन था, है ना। और एक और चीज़ क्या नया था इसमें, t मानने के बाद जब आप t मान रहे थे तो फिर से आपको x मिल रहा था, अब उस x को क्या करना था, x को t के फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आ जाना था। बाकी क्वेश्चंस जो भी है उसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत आसान चैप्टर था, लगा भी, है ना, था भी ना आसान। क्या करना था, बस जैसे ही आप टी मान रहे थे वो एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होके आ जा रहा था जो ऑलरेडी इसको आप इंट्रोडक्शन में किए थे, है ना, और यूज अब पड़ रहा है ना। बस यही है आज के लेक्चर से। थैंक यू वेरी मच।